नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज के खबरों में बात होगी महाराष्ट्र में टूटा गठबंधन, शपथ रद्द, ईवीएम में धांधली पर विधानसभा में भारी बवाल की, और राहुल गांधी ममता को देंगे इंडिया की कमान, मोदी शाह को बड़ा झटका की। वहीं लालू की पत्नी राबड़ी देवी ने लगाई हुंकार, सहम उठे नीतीश कुमार की। साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने की भाजपा से बगावत की बड़ी घोषणा की, और भाजपा की वॉशिंग मशीन से अजीत को क्लीन चिट, हजारों करोड़ का तोहफा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अजीत पवार की 1000 करोड़ की संपत्ति रिलीज होगी, ट्रिब्यूनल बोला बेनामी लेन देन नहीं हुआ। आयकर विभाग ने 2021 में सीज की थी संपत्ति। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के विधायकों का शपथ से वॉकआउट, आदित्य ठाकरे बोले हमें ईवीएम पर शक, अजीत बोले चुनाव आयोग जाएं। ममता बोली इंडिया ब्लॉक मैंने बनाया, मौका मिला तो लीड करूंगी। सपा और शिवसेना यूबीटी ने समर्थन किया। भाजपा बोली विपक्ष को राहुल पर भरोसा नहीं। ओवैसी की पार्टी भी लड़ेगी दिल्ली विधानसभा चुनाव, केजरीवाल को बताया आरएसएस का छोटा रिचार्ज। मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी आरजेडी में हुआ शामिल, तेजस्वी यादव ने दिलाई सदस्यता, सियासी हलचल हुई तेज। बाबरी विध्वंस मुद्दे पर महाराष्ट्र में इंडिया में बड़ी फूट, समाजवादी पार्टी एमवीए से हुई अलग, शिवसेना यूबीटी से कहा आप में और बीजेपी में फर्क नहीं। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मंत्रिमंडल का विस्तार, राज्यपाल ने दिलाई 4 मंत्रियों को शपथ। बिहार के बच्चे कहां जाएंगे, सरकार हमारी नहीं सुनती, तो बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में बोली राबड़ी देवी। बाबरिया बोले हरियाणा में 10 से 15 सीटों पर गलत टिकट बटे, सभी मेरा दोष मान रहे, हार की जिम्मेदारी लेता हूं, मुझे धांधली के मैसेज मिले थे। केरला में लोगों को लगा मांगी बिजली का झटका, कांग्रेस से तिलमिलाई, कहा अदानी को लाभ पहुंचाने के लिए पिनराई सरकार ने किया ऐसा। वाराणसी में बोले योगी आदित्यनाथ संत कभी शांत नहीं बैठ सकता, धर्म सुरक्षित तो हम भी सुरक्षित, एक काम पूरा तो दूसरे पर लग जाना है। मेरी सरकार में मेरे ही खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, किरोड़ी लाल मीणा बोले नहीं सहन करूंगा ये अन्याय। एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका, गृह मंत्रालय मिलने पर शिवसेना नेता ने दिया बड़ा बयान। वक्फ बोर्ड ने वापस लिया नोटिस, यूपी कॉलेज में मजार क्यों, वाराणसी में देवकी नंदन ठाकुर बोले हर सनातनी व्यक्ति के 4 से 5 बच्चे होने चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका हाईकोर्ट में हुई खारिज, पीएम मोदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, जानिए क्या है पूरा मामला। पंजाब में चौड़ा के समर्थन में दल खालसा, परमजीत मंड बोले सरेआम उतारी गई पगड़ी, अकाल तख्त पर चिपकाया मांग पत्र। अडानी तो पीएम की कुर्सी पर बैठ जाते, सिंगरौली में जमीन अधिग्रहण के विरोध में बोले सिंघार, सीएम उज्जैन से बाहर नहीं निकल पा रहे। अमित शाह का बड़ा दावा, 2014 के बाद गरीबी से बाहर आए 25 करोड़ लोग, पीएम ने लक्ष्य को हकीकत में बदला। मायावती बोली संभल में सपा और कांग्रेस मुसलमानों को लड़ा रही, चंद्रशेखर पर भड़की, कहा सिर्फ आकाओं को खुश करने में लगे हैं। सरकार और राजभवन के बीच टकराव, सीएम उमर और एलजी सिन्हा में कई मुद्दों पर नहीं बन पा रही सहमति, सामने आई खींचतान। कोलकाता आकर घूमे तो पता चलेगा, तेलंगाना के सीएम ने शहर को बताया गंदा तो आग बबूला हुई ममता की पार्टी। सीरिया में विद्रोही गुट का तीसरे शहर पर भी कब्जा, सुन्नी लड़ाकों ने राजधानी को घेरा, भारत ने नागरिकों से कहा जल्द से जल्द वापस लौटें। पाकिस्तानियों को बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस बांग्लादेश में मिलेगी एंट्री, भारतीयों को वीजा देने में कटौती, बांग्लादेशी फॉरेन एडवाइजर बोले भारत से हमारे रिश्ते बदल गए। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही खबरों को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के विधायकों का शपथ से वॉकआउट, आदित्य ठाकरे बोले हमें ईवीएम पर शक। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की स्पेशल सेशन के पहले दिन ही विपक्ष ने ईवीएम के मुद्दे पर सेशन का वॉकआउट किया। आज सभी 288 नए विधायकों को शपथ लेनी थी, 173 विधायकों ने शपथ ली। इनमें समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी और रईस शेख भी शामिल है। सपा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल है।
शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, हमारे विधायकों ने आज शपथ नहीं ली। अगर ये जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन कहीं भी लोगों ने इस जीत का जश्न नहीं मनाया। हमें ईवीएम पर शक है। विपक्ष के वॉकआउट पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, चुनाव हुआ है और लोगों ने हमें जिताया है। अभी वॉकआउट से कुछ नहीं होने वाला। अगर विपक्ष को कुछ करना ही है तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। वहां भी न्याय नहीं मिलता तो अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। दर्शकों, चुनाव आयोग का हाल तो आपको पता ही है। क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। ममता बोली, इंडिया ब्लॉक मैंने बनाया, मौका मिला तो लीड करूंगी। सपा और शिवसेना यूबीटी ने किया समर्थन। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और उपचुनावों में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, इसका नेतृत्व करने वाले इसे ठीक से नहीं चला सकते तो मुझे मौका दें। मैं बंगाल से ही गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ममता बनर्जी के बयान का शिवसेना के सांसद संजय राउत और समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया है। राउत ने आज कहा कि हम भी चाहते हैं कि वे विपक्षी इंडिया गठबंधन की प्रमुख भागीदारी बने, चाहे वह ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या शिवसेना। हम सभी एक साथ हैं। हम जल्द ही कोलकाता में ममता बनर्जी से बात करने जाएंगे। वहीं सपा नेता उदयवीर सिंह ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से सपा ने 37 सीटें जीती। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 42 सीटों में से 29 सीटें जीती। भाजपा को इन दो राज्यों में 35 सीटों का नुकसान हुआ है। सभी दल सहमत हो तो सपा ममता का समर्थन करेगी। ओवैसी की पार्टी भी लड़ेगी दिल्ली विधानसभा चुनाव। केजरीवाल को बताया आरएसएस का छोटा रिचार्ज। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी तैयारियां शुरू करते हुए प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, जिसकी कमान दिल्ली एआईएमआईएम प्रमुख शोएब जमई ने संभाल रखी है और वे इन दिनों कौमी इंसाफ यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने शहर में मुसलमानों की खराब स्थिति को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताते हुए कहा कि मुसलमानों ने उन्हें खूब वोट दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ धोखा दिया है। उन्होंने केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताते हुए कहा कि मुसलमानों ने उन्हें खूब वोट दिया, लेकिन उन्हें सिर्फ धोखा मिला। वैसे आपको क्या लगता है, आरएसएस का छोटा रिचार्ज ओवैसी है या अरविंद केजरीवाल? कमेंट में जरूर लिखिए। अजित पवार की 1000 करोड़ की संपत्ति रिलीज होगी। ट्रिब्यूनल बोला, बेनामी लेन देन नहीं हुआ। बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की छठी बार शपथ लेने के 2 दिन बाद अजित पवार की जब्त बेनामी संपत्ति रिलीज करने का आदेश आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने पवार की 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को फ्री कर दिया है। 7 अक्टूबर 2021 में छापेमारी के दौरान आईटी डिपार्टमेंट ने इन संपत्तियों को जब्त किया था। इसमें अजित की पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार की भी संपत्तियां हैं। ट्रिब्यूनल ने संपत्तियां मुक्त करने का आदेश सुनाते हुए कहा, संपत्तियों को लेकर कोई गैर कानूनी हेरफेर होने का सबूत आईटी डिपार्टमेंट पेश नहीं कर पाया है। बेनामी लेन देन की भी बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। सभी ट्रांजैक्शन बैंकिंग सिस्टम के जरिए हुई है। मेरी सरकार में मेरे ही खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। किरोड़ी लाल मीणा बोले, नहीं सहन करूंगा अन्याय। दरअसल बता दें कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले कई महीनों से विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते रहे मीणा ने निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए 9 दिसंबर से शुरू हो रही राइजिंग राजस्थान समिट से 2 दिन पहले अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। आज जयपुर से मीडिया में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी सरकार में मेरे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही बता सकते हैं कि किसके इशारे पर मुकदमा हुआ है। पुलिस थाना अधिकारी कविता शर्मा इतनी असरदार हैं कि कांग्रेस शासन में उनका बाल भी बांका नहीं हुआ और अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बाबरी विध्वंस मुद्दे पर महाराष्ट्र में इंडिया में फूट, समाजवादी पार्टी एमओवीए से हुई अलग। बता दें कि बाबरी विध्वंस को लेकर शिवसेना के अखबार में दिए एक विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में दरार आ गई है। समाजवादी पार्टी ने आज ऐलान किया कि वह महाराष्ट्र में एमओवीए से अलग हो रही है। साथ ही ये भी कहा कि शिवसेना और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। दरअसल बता दें कि शिवसेना ने अखबार में विज्ञापन देकर बाबरी मस्जिद ढहाने वालों को बधाई दी थी। इसके बाद ही उद्धव ठाकरे के करीबी मिलिंद नायकर ने इसे लेकर
एक्स पर पोस्ट भी किया था। इसे लेकर महाराष्ट्र में समाजवादी प्रमुख अबू आजमी ने कहा, शिवसेना ने अखबार में विज्ञापन देकर उन लोगों को बधाई दी जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढहाई। उद्धव के करीबी ने एक्स पर पोस्ट करके मस्जिद के ढहाए जाने की तारीफ की। हम एमवीए से अलग हो रहे हैं। मैं इस बारे में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से बात कर रहा हूं। बिहार के बच्चे कहां जाएंगे, सरकार हमारी सुनती तो बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में बोली राबड़ी देवी। दरअसल बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पद्धति के विरोध में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में बीपीएससी दफ्तर पहुंचे अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां भाजी, जिनमें कुछ को चोट लगी है। उन्होंने कहा कि बिहार के नौजवान बाहर जाते हैं तब भी उनके साथ मारपीट की जाती है और यहाँ भी उन पर लाठी बरसाई जा रही है, तो आखिर वो कहाँ जाएंगे। बाबरिया बोले, हरियाणा में 10 से 15 सीटों पर गलत टिकट बटे, सभी मेरा दोस्त मान रहे, हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। दरअसल बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी ने आज दिल्ली में तीसरी बार मंथन किया। मीटिंग में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया भी शामिल हुए। उनका कहना है कि बीमारी के कारण मैं पिछले मीटिंग में शामिल नहीं हो पाया था। बाबरिया ने आगे बताया कि चुनाव में 10 से 15 सीटों पर टिकट वितरण गलत हुआ है, मगर सब मेरा दोस्त मान रहे हैं तो मैं अपनी जिम्मेदारी छोड़ सकता हूं। मैंने अपना इस्तीफा भी भेज दिया था। काउंटिंग के दिन मुझे सुबह ही मैसेज आए थे कुछ सीटों पर धांधली हो रही है। वो मैसेज मैंने प्रदेश अध्यक्ष उदयवान को भेज दिए थे। वहीं मीटिंग से पहले कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा कि कांग्रेस के संगठन और नेताओं में अनबन की गलत खबर फैलाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।